Hello, I'm audible. Hello, am I audible? Yes, audible. Okay. So thanks a lot for waiting too much. But यहाँ पे हूँ वहाँ पर नेट का बहुत बड़ा ब्रेकडाउन है मेरे लिए, सो मैं हाफ एन आवर से ट्राई कर रही हूँ, कनेक्ट हुआ है. सो थैंक यू फॉर वेटिंग. अभी 8:45 से वेट कर रहे हैं, लॉगिन करके रखा था, अभी तक बोलो लॉगिन होना नहीं हो रहा है. थैंक यू सर, थैंक यू अतुल जी, थैंक यू. थैंक्स फॉर वेटिंग. ओके, सो आज का हमारा डे है डे 26. ब्यूटीफुल चैप्टर, सुपर्ब चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर. आज का ये चैप्टर मतलब एक बहुत बड़ा खजाना है. आप आज तक के मिले हुए वो सारे चीजों को, अपने उन सारे ब्रेकडाउन्स को कैसे, अपनी जिंदगी के वो सारे सबक को, अपनी जिंदगी के मिले हुई अपनी सारी गलतियों को, की हुई उन सारी गलतियों को वरदान में किस तरह से बदल सकते हो. हर चीज इस दुनिया में अगर हमने कहीं बार गलतियां की है, तो उन सारी गलतियों को आप वरदान में कैसे बदलोगे. अपनी ही मिस्टेक को वरदान में बदलना क्या और कैसे, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. थैंक्स फॉर वेटिंग ऑल ऑफ यू. डिम्पल जी, आप रेडी हैं? डिम्पल जी, आप पढ़ेंगे? यस मैम. ओके. आज हम सीधा हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, डे 26. जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले. क्यों बदले, किस तरह से बदले, आज के इस ब्यूटीफुल चैप्टर में हम सीखेंगे. सो अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदले. हर चीज जो आपके साथ घटित होती है, कोई घटना या कोई दुर्घटना, दोनों ही ले सकते हैं, पर हर दुर्घटना और घटना के पीछे कुछ ना कुछ मिस्ट्री, रहस्य या वो कनेक्शन होता है हमारा खुद का. हमारे किए हुए कर्मास की वजह से, हमारे किए हुए एक्शन, या हमने जो चीजें फ्यूचर अपने पास्ट में की है, वही चीजें हमारे सामने हमारी गलतियों के रूप में आती हैं. और उनसे, वो गलतियां करने की वजह से हमारे जीवन में आगे की सिचुएशन, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स, ब्रेकडाउन्स, वो सारी चीजें आती हैं. तो उन गलतियों को वो कर चुके, अब हम उनको बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते. लेकिन फिर भी उन गलतियों को हम अभी अपनी बुद्धिमत्ता से, मतलब अपनी शार्पनेस से, अपनी होशियारी से वरदान में कैसे बदलेंगे. कोई और शायद आपको ये चीज नहीं सिखा सकता, लेकिन मैजिक बुक, हाँ, क्योंकि ये जादुई दुनिया है. यहाँ पे हर सब कुछ पॉसिबल है, हर चीज संभव है. हाँ, और हर चीज है. तो अपने जख्मों को, मतलब अगर आपको चोट भी लगी है, तो वो चोट की बुद्धिमत्ता में कैसे बदले, आज के इस चैप्टर में हम सीखेंगे. तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट कॉल तक. थैंक यू. आगे बढ़े. ओपेरा विनफ्री जन्म 1954 मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी. डिम्पल जी, आप हो? आई एम ऑडिबल? शायद नेट इश्यू है या क्या. डिम्पल मोदी जी, आप सुन रहे हो?
आई एम ऑडिबल? यस, यू कैन रीड। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कोई बच्चा Okay. जब साइकिल चलाना हर गलती मतलब हमारे हर गलती के पीछे एक वो छिपा हुआ वरदान है। हमारे पास चॉइस है कि अगर हमने गलती कर ली तो उसको रिवर्स कैसे बदले। अब गलती तो हम कर चुके, लेकिन उसके लिए जिंदगी भर पछताने से अच्छा है कि उस गलती को हम वरदान में किस तरह से बदल लें, तो हमको उसका आशीष और उससे होने वाला बेनिफिट इंस्टेंट मिलना स्टार्ट हो जाता है। आज का ये एक्सरसाइज और एग्जाम्पल और होमवर्क इस बात को प्रूफ कर देगा, साबित कर देगा 101%, क्योंकि आप यह खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल एक वरदान छुपा रहता है या कई वरदान छुपे रहते हैं। क्या और कैसे हम देखेंगे। आगे बढ़े। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह उसे सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन पाएगा। तो जो नियम बच्चों पर लागू होता है, वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं, और यदि हम गलती को न करें तो कभी कुछ सीख ही नहीं पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह अब है बीच में से कुछ छोड़ दिया है डिम्पल जी, उसकी प्रक्रिया में गलती करके ही वह सीख पाएगा। मैम मैंने पढ़ा, क्या आवाज नहीं आई? नहीं, मुझे सुनाई नहीं दिया इसीलिए शायद। अच्छा, ओके, आपने पढ़ नीचे लिया से। ना? हाँ हाँ, हाँ। ओके ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए। हम ये नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ो। हाँ, हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलती से नहीं सीखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे, जब तक कि परिणामों से हमें इतनी चोट न पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। इसी कारण गलतियां हमें चोट पहुंचाती हैं, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। ओके। तो जब हमारा बच्चा या कोई भी छोटा बच्चा साइकिल चलाना या लिखना सीखता है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या वो परफेक्ट ए फॉर एप्पल या एबीसीडी या वर्णमाला कुछ भी बराबर लिख पाता है? नहीं। वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींचना सबसे पहले सीखता है, सर्कल बनाना पहले सीखता है, उसमें भी वो 1000 गलतियां करता है, पर लिखते 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 आखिरकार पहली प्रवेशिका, नर्सरी, एलकेजी 1 2 3 इस तरह से धीरे 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 वो आगे बढ़ता जाता है और सीखता जाता है। जब वह साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, चोट लगती है, और फिर धीरे धीरे करके वो साइकिल पे बैलेंस बनाना सीखता है, एक पैर से चलाना सीखता है, और फिर वो धीरे धीरे उसमें मास्टरी, अंततः उसमें माहिर बन जाता है। तो गलती करना एक तरह से एक उस गलती के पीछे छिपा हुआ एक वरदान है कि गलती करके ही इंसान सीखता है। जब हम चलना भी सीखते हैं तो हम बार बार गिरते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है, पहले सहारा लेता है, फिर किसी की उंगली पकड़ के चलता है, फिर हाथ छोड़ के चलना सीखता है। मतलब हर गलती के पीछे कुछ वरदान छिपा होता है, सीखने की, समझने की, उसमें मास्टरी हासिल करने की एक कला होती है जो हमको सीखनी आनी चाहिए। लेकिन बड़े होने के बाद हम लोग वो कला को क्या करते हैं, ब्लेमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि एक बार तो गलती हो गई, अरे अभी क्या होगा, अभी तो पलट नहीं सकती। उस सोच में, उस डर में, उस निराशा में, उस हताशा में हम डूबते ही चले जाते हैं।
समझदार इंसान वो है कि जो अपनी की हुई गलती से हमेशा सबक ले, ना कि अपनी गलतियों को दोहराए बार बार। तो अपनी एक बार की हुई गलती से आप हमेशा सबक ले कि हाँ, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो वो गलती आपकी वरदान में बदल जाएगी। करके देखिए, तभी आप कुछ सीख पाएंगे और अधिक चतुर और समझदार बन जाएंगे। जब हमारे पास खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास मिस्टेक करने की भी स्वतंत्रता होती है। तो दोनों ही चीजों में चॉइस सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथ में है। गलतियों से चोट पहुंचती है यदि हम अपनी हुई गलतियों से नहीं सीखते। मतलब एक ही गलती को जब हम दोबारा बार बार करते ही जाते हैं, जब हम हमारा रास्ता नहीं बदलते या हमारा विकल्प सही नहीं चुनते, तो गलतियों से हम कुछ नहीं सीखते और वो गलतियां हमारे लिए अभिशाप बन जाती हैं। तो इसका अर्थ यह है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया वह व्यर्थ गया। मतलब आपने एक बार में वो लेसन सीख लिया, तो आपकी की हुई मेहनत और आपको पहुंची हुई चोट वो सब वर्थ है। मतलब उन सब का कहीं ना कहीं मीनिंग निकलता है। लेकिन अगर आपने उसकी गलती से नहीं कुछ सीखा, तो आपके लिए वो गलती अभिशाप बन जाएगी और आपको वो चोट, वो दोबारा बार बार तक आपको चोट खानी पड़ेगी, वो दर्द हर बार सहना पड़ेगा, जब तक कि आप सीख नहीं जाते, जब तक कि आप उसमें मास्टरी नहीं कर देते। या तो वो काम ही आपसे छूट जाएगा या तो आप उसमें मास्टर बन जाओगे। दिस इज योर, आपके हाथ में, आपको क्या करना है। जब हम अपनी की हुई गलतियों को बार बार दोहराते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वो नियम हमसे वही गलती बार बार कराएगा, और जब तक कि परिणामों से हमें इतनी ज्यादा चोट ना पहुंचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। तो जब एक बार गलती की, दोबारा उससे ज्यादा चोट लगेगी। अगर सेम गलती हमने दोबारा, तीसरी बार और ज्यादा चोट लगेगी। और जब तक वो यूनिवर्स हमको हमारे माँ बाप की तरह है, तो जब तक हम नहीं सीखते, वो हमें बार बार वही सबक सिखाती रहती है। हमारे पास एक एग्जाम्पल है ना कि कक्षा 1 का बच्चा जब तक 1 में एग्जाम कंप्लीट ना कर ले, पास नहीं हो जाए या पासिंग मार्क्स नहीं ला ले, तब तक उसको हमेशा फेल कर दिया जाता है। सेम क्लास उसको रिपीट कराई जाती है। तो आप खुद चॉइस कर लेना कि आपको सेम क्लास रिपीट करना है कि आगे बढ़ना है। वही गलती दोबारा दोहरानी है, उस गलती से सबक लेके उसको वरदान में बदलना है। आगे बढ़े। किसी गलती से सीखने के लिए हमें पहले उसे स्वीकार करना होता है, और यही पर कई लोग अटक जाते हैं क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए ओके। मान तो सबसे बड़ी बात इस 2 लाइनों में बहुत बहुत बड़ा मतलब एक खजाना छुपा है। जो समझ गया उसके लिए तो बस दुनिया बदल जाएगी, आज से नजरिया ही बदल जाएगा। किसी गलती को सीखने के लिए सबसे पहले हमें उसे स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट होता है कि हाँ, मैंने ये गलती की। सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले मैंने ये गलती की है और मैं इसे अब मैं ही हूं जो इसे बदलूंगा। और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते और उसका पूरा का पूरा दोष सामने वाले इंसान पे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं, ये गलती हमारी नहीं, सामने वाले की है। इसमें क्या होता है, हम अपनी गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं और ब्लेम दूसरों पे डालते हैं। तो ये क्या हुआ, एक नेगेटिविटी हुई, किसी के साथ धोखा हुआ, छल हुआ, और वही घूम फिर के वापस हमारे पास वापस पलट के आता है और 2 गुना 4 गुना होगी। सो बहुत सावधान, खबरदार इस बात से कि कितनी बड़ी बात बोल रही है ये 2 लाइनें। जब हम अपनी गलतियां किसी और पे मढ़ते हैं, तो हमें क्या फायदा होता है? कुछ फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान। एक तो हमारे कर्मास में ये जुड़ जाता है, किसी के साथ किया हुआ छल और दोषारोपण, वो गलती घूम फिर के डबल ट्रिपल तिगुना होके हम तक लौटती है। और उस गलती से अगर हम सबक ना ले, तो और 4 गुना बड़ा सबक हमें वो यूनिवर्स और वो प्रकृति सिखाती है।
उससे 2 गुना ज्यादा बड़ी मिस्टेक हमसे होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। सो प्लीज बी अवेयर और सावधान कि हम अपनी गलतियों को ना दोहराएं और कृपया उसे स्वीकार करें। आगे बढ़े। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने के बजाय हम पुलिस वाले को दोष देते हैं कि चूंकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसीलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसीलिए हमारे पास बचने का कोई मौका नहीं था। लेकिन दरअसल गलती हमारी थी, क्योंकि हमने ही तेज गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती तो भी कई बार होता है कि ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं। सुभाष जी, आपका फोन म्यूट कीजिए प्लीज। भावना, भावना जी कौन है? आप भी अपना फोन म्यूट कीजिए। ओके। तो जब ट्रैफिक पुलिस वहां पे खड़ी रहती है, वो किस लिए खड़ी रहती है? वो सिर्फ हमें और हमारी सेफ्टी के लिए खड़ी रहती है। वो चालान क्यों कट करते हैं? ताकि लोगों को सबक मिले। हेलमेट क्यों पहनाते? ताकि एक्सीडेंट में, हम रोड एक्सीडेंट में बचे रह पाए अगर कोई हादसा हो तो। सिर्फ और सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए। जब बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं तो कई बार पुलिस वाले हमारे पास चालान बना देते हैं, लेकिन उसके पीछे हम हमेशा दोष किसको मरते हैं? पुलिस वालों को, कि भाई इसने पकड़ लिया, ये हमसे पैसा लेगा, चालान कट कर दिया, इतने पैसे हो गए, ऐसा था वैसा था, छुप के खड़ा था। लेकिन क्या हम ये कभी देखते हैं कि गलती हमारी थी? हम स्पीड में इतना जा रहे थे, अगर कहीं पे भगवान ना करे लेकिन कहीं कुछ दुर्घटना हो जाती तो क्या हालत होती हमारी? उन सारी चीजों से बचाने के लिए वो लोग हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी सेफ्टी का और अपने दी हुई जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी उन्हें ग्रेटिट्यूड दिया? कभी इस बात के लिए थैंक यू बोला? नहीं। उल्टा हमने उन्हें 1000 तरह की बातें सुनाई होगी, हमारे मन में उन्हें 1000 तरह से बुरी बातें बोली होगी। लेकिन कभी इस नजर से देखा कि वो वहां पे इतनी कड़ी धूप में सुबह से लेके शाम तक खड़े रहते हैं, किस लिए? अपनी ड्यूटी करने के लिए ना। अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस किसी रोड पे, सिग्नल पे अगर ना खड़ा रहे तो एक बार सिर्फ कल्पना करके देखिए कि अगर कोई ट्रैफिक पुलिस ना हुआ तो क्या होगा। सोचिए। तो बस हमारी समस्या सबसे बड़ी ये है कि हम अपनी गलतियों का दोष दूसरों पे देने की कोशिश करते हैं और हम इसमें मास्टर हो चुके हैं। तो अभी से अपनी ये बुरी सोच, नेगेटिव सोच को बदल के पॉजिटिव क्लियर करना है। और हर उस सर्वेंट के लिए, जो सरकारी कर्मचारी है, उसके लिए, क्योंकि वो हमारे सिर्फ और सिर्फ सेवा करने के लिए खड़ा है, तो उसे दिल से ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद और शुक्रिया दीजिए। अपनी गलती के लिए किसी और पर दोष देने की साथ समस्या यह है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणामों को तो भोगेंगे ही, मतलब जो कार्य हम करें उसका परिणाम और उस गलती का दर्द और चोट तो हमको भुगतना ही पड़ेगा। अगर हम उससे कुछ सीख नहीं पाए तो परिणाम यह होगा कि हम बार बार उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कंप्लीट नियम है, 100% गारंटेड सिद्धांत है प्रकृति का, कि अपनी गलतियों से जिन इंसानों ने सबक नहीं लिया उन लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। उन लोगों को बार बार ये प्रकृति और नेचर ऐसे सिम्टम्स उत्पन्न करेगी कि वो गलतियां और वो बुरे तरीके की चोट उन्हें बार बार लगे। वो चाहती नहीं है ऐसा करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हम उस चीज को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा। तो अभी से अपनी गलतियों से सीखिए
और सबक लीजिए। तो यूनिवर्स को मौका दीजिए कि बार बार आपको वो सबक ना दे और बार बार वो गलतियां आपसे दोबारा ना हो। अपनी उन एक बार की गलती को वरदान में बदल दीजिए। अब कैसे, ये सीखिए। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं, इस बारे में सबसे बड़ी शक्तिशाली शक्ति हमारा ग्रेटिट्यूड, मेरा ग्रेटिट्यूड, आपका ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जादुई शब्द धन्यवाद, 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 थैंक यू। जब आप कृतज्ञता की डीपली फीलिंग को महसूस करते हो, तभी कोई भी नेगेटिव चीज आपके माइंड में आ ही नहीं सकती। आप उस ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए कृतज्ञता महसूस करेंगे कि वाह, थैंक यू भगवान, आपने इसे वहां पे इतनी धूप में हमारे लिए खड़ा किया, रात दिन इतने ट्रैफिक के धुएं में वो हमारे लिए इतना काम कर रहा है, हमारी सेफ्टी के लिए, रोड एक्सीडेंट से और हर तरह से हमें बचाने के लिए वहां पे कड़ी मेहनत कर रहा है। भगवान, उसका शुक्रिया, 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 थैंक यू। अगर आपका चालान कहीं कट जाता है कभी, तो सोचिए कि उसने आपको रोक के आपको सबक दिया है, आपको एक लेसन दिया है। अगर आप उससे नहीं समझे तो हो सकता है आगे जाके आपके साथ कुछ और बुरी दुर्घटना हो सकती है। तो समझ जाइए और आज से ही अपनी गलतियों को वरदान में बदलना स्टार्ट कीजिए और वो वरदान आप कृतज्ञता के जरिए ब्यूटीफुली कर सकते हैं। आगे बढ़े। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी और यह इंसान होने के बारे में बड़ी सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? कृतज्ञता। चाहे कोई चीज कितनी ही बुरी क्यों न दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत सी चीजें हमेशा हमेशा रहती हैं। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने के लिए अधिक से अधिक चीजों की तलाश करने लगते हैं, तो आप जादू से उस गलती को वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करती हैं और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करते हैं। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? ओके, तो अभी चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि गलतियां अधिक गलतियों को आकर्षित करेगी और वरदान अधिक वरदानों को आकर्षित करेंगे। चॉइस इज योर हैंड, आपके हाथों में है कि आप क्या चॉइस करेंगे। सिर्फ दो ही तरह की चीजें इस दुनिया में है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिविटी को चुनना भी आपके हाथ में है और नेगेटिविटी को भी। तो अब से पहले तक हमारे में समझ, शक्ति नहीं थी देखने की, जादू को महसूस करने की, लेकिन अभी है। तो हमें नो चॉइस, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद, शुक्राना, पॉजिटिविटी और वरदान को ही चुनना है। सिर्फ और सिर्फ वरदान और ग्रेटिट्यूड को। तो आज से ही अपनी जिंदगी में इसको शामिल कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कीजिए इस फॉर्मूले को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम कहता है कि आप जितना ज्यादा ग्रेटिट्यूड और जितना ज्यादा अपनी गलतियों को वरदान में बदलेंगे, ज्यादा से ज्यादा वरदानों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आगे बढ़िए। आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें जिसके बारे में सोचने से आपको अब भी चोट पहुंचती है। शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास किया था और उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया और अंत में आपका बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज के बारे में सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन पासा पूरी तरह उल्टा पड़ गया। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर लें, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप सामने आई?
हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपसे उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती हैं जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें कि क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जर्नल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। तो अभी ये दो बातें हैं। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, मतलब आपने चॉइस कर लिया कि हाँ, अभी से मेरी मिस्टेक को मैं पूरी तरह से वरदान में बदल दूंगा। हम इंसान हैं और गलतियां हमसे होती ही रहती हैं, लेकिन अपनी सबसे बड़ी गलती को आज चुने, जिसकी वजह से हो सकता है आपने किसी के साथ दगा किया हो, विश्वासघात किया हो, आपने किसी के साथ बहुत ज्यादा भरोसा किया हो, या सामने वाले इंसान ने आपके साथ दगा किया हो सकता है आपने किसी के साथ बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया हो जिससे आपके रिलेशन बिगड़ गए, या आपने हो सकता है किसी के साथ चीट किया हो, बहुत बड़ा किसी को धोखा दिया हो सकता है अपने मम्मी पापा, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, अपनी लाइफ में, अपने रिलेशन में, अपने बिजनेस में, कैरियर में, या किसी भी तरीके से। तो ऐसी एक गलती को आप चुने जो सबसे बड़ी हो, जिसके लिए आपको आज भी आपकी आत्मा बोल रही हो कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती की। उस वक्त मेरे हाथ में चॉइस थी बट मैंने राइट चॉइस नहीं की, गुस्सा किया, भड़क गया, या कुछ भी ऐसा। तो वो गलती को ले और उस गलती को वरदान में बदले। कैसे? यहाँ पे दो सवाल दिए जा रहे हैं, तो देखिएगा कि कैसे वो गलती आज ही, जब आप ये एक्सरसाइज और ये होमवर्क करेंगे, तो वो गलती कैसे आपके लिए एक वरदान में बदल जाएगी। डेफिनेटली 101% गारंटी। करके देखिए। जब आप किसी गलती को जादू से वरदान में बदलने का चुनाव कर ले, मतलब आप अपनी वो मिस्टेक को ढूंढ ले, तो कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। जैसे सामने वाला इंसान, एग्जाम्पल आप किसी को पकड़ लीजिए, जैसे आप हस्बैंड हो, या ऐसा ही आपका किसी के साथ कुछ चल रहा हो, आपने अपनी पत्नी को ही धोखा दिया हो, या बिजनेस में अगर आप हो तो आपने अपने पार्टनर को या किसी को धोखा दिया हो या धोखा खाया, उससे झगड़ा हुआ या कुछ भी। अब इस चीज को कैसे बदलेंगे? लेकिन हाँ, बदल सकते हो। अपनी वो की हुई गलती को ढूंढे, उसे पकड़कर जब आप अपने आप से माफी मांगे, सेल्फ से, और एक्सेप्ट करें कि हाँ, मैंने ये गलती की, और देखिए कि उस गलती की वजह से आपकी जिंदगी में कहाँ क्या क्या फर्क पड़ा, और अगर आप वो गलती नहीं करते तो आपकी जिंदगी कैसी होती। तो आज उस गलती को वरदान में बदलने का दिन है। सबसे पहले आपको ढूंढना है, एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपको खुद से सवाल करना है। आप खुद से पूछ सकते हैं कि मैंने गलती से क्या सीखा। क्या आप आपकी वो गलती को आज भी दोहरा रहे हैं? अपने आप से सवाल कीजिएगा कि आज भी क्या आप वो गलती को दोहरा रहे हैं? तो क्यों दोहरा रहे हैं? आपको क्या मिल रहा है? कोई फायदा हो रहा है? आपकी आत्मा आपको अलाउ कर रही है वो बार करने के लिए गलती, या क्या आपने उस गलती से अभी एक सबक सीखा है? मैंने गलती से क्या सबक सीखा? अपने आप से आज क्वेश्चन करने का दिन है। और वो कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फल स्वरूप सामने आई। मतलब हमने मिस्टेक करी, लेकिन आपको पता चला होगा कि किसी के साथ मैंने ऐसा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी कितनी अच्छी है जो उसने मुझे वापस एक्सेप्ट किया, या मेरा पार्टनर कितना अच्छा है जिसने मुझे माफ कर दिया, या जिसने मेरे साथ कुछ धोखा किया, या जो मेरा पैसा वगैरह कुछ लेके भाग गया। हो सकता है कि कौन से भविष्य में, मतलब भविष्य में नहीं, कौन से पास्ट में मैंने शायद उसका कुछ पैसा चुराया होगा। कौन से जन्मा के मेरे ही किए हुए कर्म है जो आज मुझे आगे आके मिले हैं। तो उस चीज को दोबारा से सॉरी बोल के थैंक यू बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इस गलती से सबक लेता हूँ कि आगे से ये गलती दोबारा मुझसे रिपीट ना हो। आगे बढ़े। अपनी वो गलतियों, हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीजें वे होती है जो आपने सीखी।
मतलब उन मिस्टेक से आपने क्या क्या सीखा। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी ऐसी अच्छी चीजें भी होती है जो उसके कारण हुई, और भविष्य में आपके भविष्य को उन गलतियों ने और ज्यादा बेहतर बनाया। इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचिए और देखिए कि आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। मतलब जो 10 मिस्टेक आपने अपनी लाइफ में करी है, उसमें से भी आपको क्या क्या सीखने को मिला, वो सब ढूंढिए और उनकी 10 गलतियों की लिस्ट बना लीजिए कि उसमें से उन गलतियों से आपने क्या सीखा। खोजे हुए वरदान में जादुई शक्ति है। मतलब जब आप खोज ले कि हाँ मैंने ये सबक सीखा है, तो वो सबक आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वरदान है। तो उस सूची को अपने जनरल में या कहीं भी पर्सनली या अपने कंप्यूटर लैपटॉप जहां पे आपकी सुविधा अनुसार हो, उससे आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। ओके, थैंक यू फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग डिम्पल मोदी जी। आगे दीप्ति जी आप पढ़ेंगे। हाँ मैम। हाँ पढ़िए। आइए पुलिस कार द्वारा तेज गति से गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने का उदाहरण लेते हैं, जिसमें आप पर जुर्माना हुआ। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मुझे अपने आप को चोट पहुंचाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि वास्तव में वे ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीजों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था, जिन्हें बदलने की जरूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस का कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर असर पड़ा और इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूंगा तथा ज्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊंगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मेरे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना और खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे यह बात समझ में आ गई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ, तो मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पुलिस तेज गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के प्रति सचमुच कृतज्ञ हूँ कि वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियां देखते होंगे और वे तो बस मेरे तथा मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुंच जाऊं और हर बार की तरह अपने घर का दरवाजा खोलते ही अपने परिवार से वैसे ही मिलूं जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन सभी संभावित परिणामों के कारण कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते थे। पुलिस द्वारा पकड़े जाना सबसे कम हानिकारक परिणाम था और यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ कि आपने अपने जीवन में जो भी गलतियां की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर इस बेहतरीन तथा जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला किस दूसरी चीज से मिल सकते हैं? तो इस बारे में बहुत ध्यान से सोचें कि आज से पहले क्या कभी इस तरीके से किसी ने आपको समझाया? क्या आपने आज से पहले कभी सोचा? नहीं। तो हर गलती में ऐसे कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ भला क्या किसी दूसरी चीज से मिल सकते हैं? सोचिए जरा। नहीं। सो करके देखिए और ढूंढिए और लिखिए। आगे बढ़े। दीप्ति जी। हाँ मैम। आगे बढ़े।
हाँ, स्क्रीन गायब हो गई थी, अभी आ रहा है। हाँ, जादुई अभ्यास क्रमांक 26। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से ये सवाल पूछ सकते हैं, मैंने गलती से क्या सीखा और वे कौन सी अच्छी चीजें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। Thank you, Dipti ji. Thanks a lot. Beautiful reading. थैंक यू मैम। आज का हमारा चैप्टर अपनी गलतियों को वरदान में बदले, क्या और कैसे हमने सीखा। आज से पहले कभी किसी ने इस तरीके से सोचा था? शायद नहीं। कितनी गलतियां हमने की होंगी, उन गलतियों से अपनी की हुई गलतियों को दूसरों पर मढ़ दिया, लेकिन हमने क्या कभी खुद से सोचा कि हाँ गलती हमारी ही थी, या हमारी वजह से शायद ऐसा हुआ होगा? नहीं। सो आज वक्त है कि उन सारी गलतियों को वरदान में किस तरह से बदलना है। तो अपनी जिंदगी की वो गलतियों को ढूंढे, देखें, समझे, उससे सीखें। एक गलती लीजिए और उसमें ढूंढिए कि आपको क्या क्या मिला। उस गलती से आपको कौन से ऐसे 10 सबक मिले। जब आप ढूंढेंगे तो आपको 10 से भी बहुत ज्यादा सबक मिलेंगे। अगर आज के चैप्टर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ मैम, दीप्ति बात कर रही हूँ। हाँ जी, पूछिए दीप्ति जी। क्या इससे प्रायश्चित मिलेगा जो भी गलती की है उसके लिए? ओके, मैंने एक फीलिंग चार्ट दिया था। हाँ, आपको याद है फीलिंग चार्ट? हाँ, याद है। तो प्रायश्चित कहाँ पे आता है? प्रायश्चित मतलब निराशा या दुख या ग्लानि, राइट। अबव लाइन आता है कि बिलो लाइन आता है? बिलो लाइन। तो गलती हमने कर ली, ठीक है, आप उसको मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते। तो उसको अभी आप उस गलती को लेके, हाँ आपकी आत्मा अगर प्योर और पवित्र है तो आपको हमेशा पॉइंट आउट करती है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की, अब मैं इसका प्रायश्चित क्या करूं, राइट। प्रायश्चित में हमारे में बताते हैं कि ये तब कर लो, ये जब कर लो, यहाँ पे दान दे दो, धर्म कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, राइट। सच में एक हद तक उनकी बात सही है, बट क्या हमारी आत्मा मानती है कि हाँ गलतियां कर लो और बार बार वो गलती करते जाओ और साथ में भी करते जाओ, तो क्या ये सही है? नहीं। तो ये बात मतलब कैसे है कि हमको ये मुझे तो लगता है, ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आप सब लोग धर्म पे मत लेना, कि ये मेरा अपना पर्सनल नजरिया है कि हमको सिखाया है कि हाँ गलती कर लो और फिर गंगा जी में जाके नहा के आ जाओ, हो गए आप शुद्ध और पवित्र। लेकिन नहीं, इस बात को कभी नहीं मानता। अगर आपने एक गलती की है तो उस गलती से अगर आपने सबक नहीं लिया, अपने आप के लिए वो प्रॉमिस आगे से कि मैं वो दोबारा गलती मेरी जिंदगी में कभी नहीं होगी, और जो गलती करी है जिंदगी में उसके पश्चाताप में रहने से क्या होगा? रोते रहने से क्या होगा? कुछ होगा दीप्ति जी? नहीं। तो उस गलती से आपको सबक लेना है और अपने आप के लिए प्रॉमिस लेना है। उस गलती को ही रोने की बजाय आपको वो वरदान में बदल देना है। कैसे? ये आज हमने सीखा कि आपकी उस की हुई मिस्टेक को उसी में ढूंढिए। जैसे मैंने गलती क्या करी, उस गलती से मुझे सबक क्या मिला। ओके, लेसन मिला आपको, वो लेसन को ढूंढिए, वो सबक को ढूंढिए, और वो सबक आपने अगर सीख लिया और दोबारा आपने वो मिस्टेक नहीं की,
तो आपकी जिंदगी में उसकी वजह से क्या क्या अच्छी बातें हुई, मतलब वो ऐसे 10 वरदान क्या मिले, वो आपको ढूंढना। Okay. आई होप यू गॉट योर आंसर। Yes, ma'am. Thank you so much. Thank you for asking question. It's a very useful question. लता मैम, आज मैं अपना शेयरिंग करना चाहती मैम। पहले तो आपको थैंक यू, बहुत वेट किया, लेकिन मैंने हमें जारी रखा, बार बार कनेक्ट किया, लैपटॉप में नहीं हुआ, मैंने फिर मोबाइल में कर दिया। तो बहुत वेट कर रहे थे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आज हमारे यहाँ हैप्पी न्यू ईयर है, तो मेरी और सभी मैजिक हमारा टीम को मेरी ओर से हैप्पी न्यू ईयर आपको। न्यू ईयर नीता जी। और आज का मेरे को एक थोड़ा शेयरिंग करना था कि हमारे यहाँ हमारा समाज का सोशल का फंक्शन होता है हॉल में, तो सब लोगों ने वैसे सुबह भी खाना खाया, अभी रात को भी खाना खाया, लेकिन मैं सुबह भी डिश रखने गई, तो जहाँ भी जो लोग खाना पका रहे थे, जो लोग सर्वर यानी कि वेटर की तरह खड़े थे, उन सब लोगों को मैंने हाथ पकड़ के दिल से थैंक यू किया। कि मैंने बोला जिन लोगों से आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो लोग करे ना करे, लेकिन मुझे मेरी फर्ज है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से खाने को ऐसे पूरा क्लीन करके हमारे साथ खाना परोसा, और खाना परोस के बाद भी हमारी जूठी प्लेट आप साफ कर रहे। जो मजदूर लोग थे ना, उनका भी मैंने पैर छू के धन्यवाद किया, उनको हाथ मिला। और जो लोग पहले तो मेरे सामने देख रहे थे, बोला कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, आज पहली बार हम देख रहे थे। और वो जो कैटरस वाला था ना, वो खड़ा खड़ा देख रहा था कि मैम इतना टाइम से हम कैटरस लगा रहे, कहीं जा रहे, लेकिन आपके जैसे कोई लेडी नहीं देखी जो धन्यवाद कर रही है। तो मैंने वहां से लता मैम को मैंने वहां से धन्यवाद दे दिया कि वो ये सब सोच मेरी लता मैम की जादू की वजह से है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो कटरस वाला था ना, वो बोला कि मैम आपके जैसे वर्ल्ड में 2% लोग होंगे, इसकी वजह से दुनिया चल रही है। मैंने बोला सच्ची में आज मुझे ऐसा लगा कि जो हंसी थी, मैंने बोला आपको कुछ दिया नहीं, मैं सिर्फ धन्यवाद ही दिया है। बोला मैम आप बहुत आगे जाओगे, इतना उन्होंने बोला। सो थैंक यू लता, सो अमेजिंग। तो मैंने वो जूठे बर्तन साफ करके उनके पैर में ऐसे हाथ लगा के मैंने बोला आप महान हो जो आप ऐसे जूठे बर्तन साफ करने, लेकिन भगवान आपका बहुत अच्छा करेगा, मैंने उनको भी बोला। मजदूर वैसे तो मतलब कि लोग कितने भूखे हैं इस चीज के। जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन ये फ्री की चीज कितनी वैल्यूबल है, लेकिन हम इसमें भी इतनी कंजूसी करते हैं। इस तरीके का हमारा नेचर बन चुका है कि हम लोग, हमारी संस्कृति की रग रग में था, लेकिन आज ये पाश्चात्य संस्कृति आने के बाद हम लोग ये सारे हमारे वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं। सो कितना इफेक्ट होता है, आप लोगों ने देखा ना इस चीज का। मैम एक बात और कि जब लोग ऐसे डिश रखने जाते हैं तो उन लोगों पे पूरा ऐसे एडवर्ड भी गिरता है। यस, बहुत ज्यादा। मैंने बोला कि वो इंसान है हमारी तरह, वो हमारे जूठे बर्तन साफ करे तो वो जूठे नहीं है, हम जूठे है कि हम अपना बर्तन साफ नहीं कर रहे, उनको दे रहे हैं और ऊपर से उनको कादव कीचड़ कर रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों की तरफ से भी सॉरी बोलती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ। और दूसरा मैम, हमने धनतेरस के दिन आपका जो चेक था ना, उसका हमने जेरोक्स करवाया, और ऊपर का है मेरे बेटे का चेक, हमने अमाउंट भर दिया, और नीचे की मेरी है। थैंक यू गॉड, हुक्म मेरे आका, यूनिवर्स को मैंने हमें बोल दिया है हमें लेनी है रकम। सो मैम इतनी मैंने 100 जेरोक्स कॉपी करवा दी है मैम। थैंक यू। बेटा भी मेरे साथ ही करता है सब, लेकिन अभी उसका है ना सोशल के, उसके तो टाइम उधर रहना पड़ता है बच्चों के साथ, तो वो भी मेरे साथ, तो मैं जो भी कर रही हूँ। आज भी मैंने जिन जिन लोगों को मुझे मिलना था ना, तो मैंने बोला आपका हार्ट का भाग मेरे ये हार्ट से मिलाओ, हार्ट से हार्ट्स मिलाना है, ऐसे ऐसे गले गले नहीं मिलना है, दिल से दिल मिलाओ, सच्चे प्यार से एक दूसरे का प्यार मिले, ऐसा करना है मैम। तो पहले बेटे को किया, पति को किया, इस तरह हम मिले आज पहली बार। ये सब आपने सिखाया, इसके मैम बहुत थैंक यू आपका मैम। सुपर्ब नीता जी, सुपर्ब, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग? मैडम मेरा किताब आ गया है। वाओ, अमेजिंग, कांग्रेचुलेशन आशा जी। थैंक यू।
Congratulations. आपके घर आज मतलब बहुत बड़ी चीज आई है, मैजिक आया है, जादू आया है। सुबह ही आया मैडम 8:30 बजे। वाह सुपर। अतु सर थैंक यू। ओके, किसी और का कोई शेयरिंग? ओके, आज हमारे कॉल पे अभी बहुत से नए लोग भी जुड़े हैं। कुछ नए नाम मैं देख पा रही हूँ, जैसे डिम्पल मेहता, अंकित। मैं हूँ लता जी। ओके डिम्पल जी, थैंक मैं यू। एक सर नए ज्वाइन हुए, उनका मैं वेलकम करती हूँ। वो मेरी वजह से आए हैं। वो शायद दिल्ली बाजू से है। उनका नाम अंकित सर है शायद। उनको बोलो ना कि नीता मैम ने आपको इनवाइट किया है। वो कौन है जो मैंने अभी उनको भेजा था सर? उनका माइक अनम्यूट करवा के वेलकम करो ना उनको। अंकित जी, आई एम ऑडिबल फॉर यू? इट्स नॉट ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। और कल से थोड़ा सा अभी ये नेटवर्क का इशू है, सो 2-3 दिन और शायद रहेगा ब्रेकडाउन, पर आई ट्राई। सो थैंक यू आप सभी का, सो मच ग्रेटिट्यूड। आप सभी थैंक यू लता मैम, दिलीप मैम, मेरा वेट सभी। करने के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं तो यहाँ लैपटॉप में कनेक्ट कर रही थी। मेरे को भी यहाँ प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने बोला चलो कुछ भी करके हम यहाँ रख लेते हैं। संपला तुमचा? थैंक यू। कधी संपेल? संपेल. माइक ऑन है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन है पण मैम माझा। एक और क्वेश्चन। हाँ जी पूछिए। उस टाइम सर ने भी पूछा था, मैंने भी। माइक ऑन है पप्पू। अतुल जी, थैंक यू। मैम आप जो ऐसे कंटिन्यू करने वाले हैं, तो मुझे और भी थोड़ा लोग को कनेक्ट करना है, तो उनको भी बोल दो ना कि अभी आगे कंटिन्यू होने वाला है। हाँ जी, हम करेंगे शायद फर्स्ट दिसंबर से स्टार्ट होगा हमारा मैजिक बुक। बट अभी थोड़ा सा और इसको एक सेकंड लेवल पे हम लेके जाएंगे। इसमें कैसा है, इस सेकंड लेवल में मैं कुछ एक कमिटमेंट चार्जेस रखने वाली हूँ, ताकि हर एक को इसका वो ज्यादा बेनिफिट हो, और जिसने मैजिक बुक किया है उसको एक पूरा नए तरीके से कुछ बहुत सारा एड ऑन और कुछ अलग तरह की सर्विसेज देंगी। और कमिटेड लोग, मतलब मैंने देखा कि कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए लोगों की, मुझे क्वालिटी चाहिए। सिर्फ 10 लोग भी रहे या 5 लोग भी रहे या सिर्फ 2 लोग भी रहे, नो इशू फॉर मी, लेकिन मेरे को कमिटेड पीपल चाहिए जो सच में अपनी जिंदगी में वो जादू को लाना चाहते हैं और सच में अपनी जिंदगी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी और इस दुनिया को कुछ देना चाहते हैं। आपकी जिंदगी का एक पर्पस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए, एक ध्येय होना चाहिए। तो वैसे लोग, वो कमिटेड पीपल, वो सरेंडर पीपल, मतलब कि जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, कुछ भी मतलब कुछ भी, ऐसे कमिटमेंट वाले लोग ही आगे मेरी क्लास में जुड़ पाएंगे। अब तक मैंने मतलब कोशिश की, बहुत से लोगों ने मैजिक पॉज भी किया, लेकिन अभी ये नेक्स्ट लेवल का एक बियॉन्ड लेवल हम लोग जाने वाले हैं। सो आगे की डिटेल मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे दूंगी, क्या और कैसे। और ये दिसंबर वाली जो बुक आने वाली है मैजिक बुक, इसमें इतना सारा नया होगा जो शायद इस मंथ की मैजिक बुक में आप लोगों ने नहीं सुना होगा। पूरी तरह से नया, पूरी तरह से नए खजाने और बहुत कुछ नया, मतलब एक और लेवल, अपर लेवल आप सब लोग फील करेंगे। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जिन जिन लोगों ने अपनी लाइफ में मैजिक पॉज किया है,
वो आगे से आगे इसको स्प्रेड करेंगे और अपनी कम्युनिटी में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, क्योंकि सिर्फ ये मैजिक आप तक रहेगा तो सिर्फ आपका भला होगा। लेकिन अगर ये 2-4 आपके रिलेशन वालों को, आपके दोस्तों को, आपकी फैमिली में जाएगा तो आप ही का सर्कल, आप ही का ऑरा, आप ही का मोहल्ला, आप ही की बिल्डिंग पूरी पॉजिटिव होगी, तो उसका पूरा का पूरा बेनिफिट आपको होगा। आप लोगों को उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने में, जिंदगी जीने में जो मजा आएगा, वो स्वर्ग मतलब आपके घर में, आपके आसपास ही होगा। सो एक बहुत कि मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि हर एक पर्सन जो यहाँ पे मैजिक बुक और जिसने मैजिक पोस्ट किया, वो कम से कम 10 लोगों को लाए जो सिर्फ कमिटेड हो, कंप्लीटली कमिटेड पीपल। So try, all the best everyone. Thank you all of you. आपके पास दिसंबर तक का टाइम है। 1 दिसंबर से हमारी न्यू मैजिक बुक स्टार्ट होगी। I hope. Yes. किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, तो कौन कौन रेडी है ये टास्क लेने के लिए? Wow, so beautiful. Thank you, all of you. Thanks a lot. So good night, everyone. Thank you for everything. Thanks a lot.